हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है जॉर्डन हॉल्डर थ्योरम। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ये टॉपिक है, एमएससी फर्स्ट सेम से लिया गया है। तो या करते हैं अब इस जॉर्डन हॉल्डर थ्योरम को। नाम तो बहुत अच्छा है, एक बार आप कर लोगे ना तो इस नाम को बोलने में भी उतना ही मजा आएगा। पर जितना मजा बोलने में आए ना, उतना ही मजा इस थ्योरम को एक बार में करने में आना चाहिए। इस तरह की आप थ्योरम कर लो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जॉर्डन हॉल्डर थ्योरम। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखेंगे। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप विद टू कंपोजिशन सीरीज। हमारे पास जी एक फाइनाइट ग्रुप है, दो कंपोजिशन सीरीज है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि कंपोजिशन सीरीज क्या होती है, तो वो मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख ले, मैंने इसमें कंपोजिशन सीरीज बता रखी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो कंपोजिशन सीरीज पकड़ ली है, जिसको हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लेंगे। ऐसे स्टेटमेंट में प्रूफ के लिए काम आएगी। एंड एन इक्वल टू एम हमें ये शो करना है विद टू कोरिस्पॉन्डिंग क्वोशंट ग्रुप। क्वोशंट ग्रुप क्या होता है वो भी जानना है तो प्लीज थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। क्वोशंट ग्रुप भी मैंने समझाया हुआ है अच्छे से। जी अपॉन H1 अपॉन H2 डॉट 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 HN-1 HN-2 जी अपॉन K1 अपॉन K2 डॉट 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 K-1 K अपॉन KM, ठीक है। ये चीज हमें शो करनी है और हमें दिखाना क्या है, बोथ ग्रुप आर आइडेंटिकल। क्या दिखाना है, बोथ ग्रुप आर आइडेंटिकल, यानी कि ये दोनों जो है ये आइडेंटिकल है, ये शो करना है। एन इक्वल टू एम शो करना है। और इस स्टेटमेंट से अब हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे, बहुत ही अच्छे से प्रूव करेंगे कि एक बार में अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ क्या कहता है कि भाई दो सीरीज तो हमने मान ली, हमारी कंपोजिशन सीरीज थी, मैंने यहाँ लिख लिया क्योंकि इन इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। वी शैल प्रूव दिस थ्योरम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ऑन ग्रुप। हम इस थ्योरम को जो प्रूव करेंगे एक मैथमेटिकल इंडक्शन लगाकर, वो भी किस पर, ग्रुप पर। दिस थ्योरम इज फॉर ऑल ग्रुप हुज ऑर्डर लेस देन ऑफ जी। ये थ्योरम उसके उन सभी ग्रुप के लिए है जिसका ऑर्डर लेस देन ऑफ जी का होगा। लेस देन किसके होगा, ऑफ जी के होगा। वी हैव टू शो दैट दिस थ्योरम ट्रू इज ऑर्डर ऑफ जी। तो हम क्या दिखाएंगे, हमें दिखाना है ये थ्योरम ट्रू होगी किसके लिए, ऑर्डर ऑफ जी के लिए। देयर आर टू केसेस अराइजेस फॉर दिस। इसके लिए दो केसेस हमें अराइज होते हैं। केस 1 है H1 इक्वल टू K1 हो जाएगा। इन दिस केस हम क्या करेंगे, वी हैव टू रिमूव जी। हम रिमूव करेंगे जी, कहाँ से रिमूव करेंगे, सॉरी यहाँ पे मैं एक पार्ट लिखना भूल गए। रिमूव जी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एक तो बहुत मुश्किल हो जाता है दोनों काम एक साथ करना, फोन पकड़ना, मतलब सारी चीजें बहुत थोड़ी टफ हो जाती है। खैर, H1 केस फर्स्ट क्या है, H1 इक्वल टू K1 है। इन दिस केस वी हैव टू रिमूव, हमें रिमूव करना है जी को। जी कहाँ पर है, वो रहा। हमें रिमूव करना है जी को किसके अंदर से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। देन रिमेनिंग सीरीज, भले ही तुम जी को रिमूव कर दो, लेकिन जो सीरीज बचेगी वो भी क्या होगी, हमारी टू कंपोजिशन सीरीज होगी, ठीक है। H1 के लिए हो जाएगी, अब की बार किसके लिए हो जाएगी, H1 के लिए हो जाएगी या K1 के लिए हो जाएगी, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ H1 जो है वो लेस देन हो जाएगा ऑर्डर ऑफ जी के। बाय गिवन इंडक्शन थ्योरम, बाय गिवन यहाँ पे लिखना भूल गई शायद, बाय गिवन इंडक्शन थ्योरम, जल्दबाजी में छूट गया, थ्योरम। अच्छा, आप लोग तो समझ गए होंगे, वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब एक छोटी छोटी चीजों पे भी जाएंगे तो बस, है ना। थ्योरम से आप थोड़ा सा समझ गए, नहीं समझे तो मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। थ्योरम इज ट्रू फॉर H1, हमने माना बाय गिवन इंडक्शन से ये थ्योरम जो है ट्रू है फॉर H1 के लिए एंड टू कॉरस्पॉन्डिंग क्वोशंट ग्रुप। अब जब ये H1 के लिए ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, तो यहाँ पे हमारे टू कॉरस्पॉन्डिंग क्वोशंट ग्रुप होंगे, ठीक है। तो ये इसका जॉर्डन हॉल्डर थ्योरम का प्रूफ है। आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, इजीएस्ट वे में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। आप चलते इससे आगे, अभी खत्म नहीं हुआ है, इतनी जल्दी मत थकना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहां पर जो मैंने आपको बताए थे कि टू क्वोशंट ग्रुप होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, टू क्वोशंट ग्रुप होंगे। किस तरीके से वो टू क्वोशंट ग्रुप होंगे कि भाई G अपॉन H1 और K अपॉन H1, इस तरीके से यहाँ पे हो जाएंगे। G अपॉन H1 एंड K अपॉन H1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो H1 है वो K1 के इक्वल हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, H1 K1 के इक्वल हो जाएगा। हियर दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर N इक्वल टू 1 एंड N इक्वल टू M। तो ये थ्योरम यहाँ पे ट्रू हो जाएगी बिल्कुल N इक्वल टू 1 के लिए, और किसके लिए, यहाँ पे N इक्वल टू M नहीं है, ये है M इक्वल टू 1 इसके लिए, ठीक है। इस हिसाब से N इक्वल टू M हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये चीज प्रूफ हो गई, पहली वाली
जो हमें दे रखी थी थ्योरम के स्टेटमेंट में। अब चलते हैं केस सेकंड। फर्स्ट में क्या था, H1 इज इक्वल टू K1। केस सेकंड में क्या होगा, H1 इज नॉट इक्वल टू K1। सो बाय थर्ड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। थर्ड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म क्या कहता है, आप ये मत कहना कि पढ़ा नहीं है, तो नहीं पढ़ा है तो पीछे जाके प्लीज एक बार देख लो। H1 अपॉन K1 अपॉन H आइसोमॉर्फिक होता है टू K1 अपॉन H1 इंटरसेक्शन K1। मैंने K1 और H1 दोनों के लिए यहाँ पे ले लिया, इसको इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 मान के चल दिया। H1 क्या है, हमारा मैक्सिमल सब ग्रुप है, तो हमारा ये वाली कंडीशन हो जाएगी H1 K1 इक्वल टू G। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, तो हमने दो इक्वेशन मानी थी, थर्ड और फोर्थ, किस बेस थी, जो अभी हमने पढ़ी थी, जो मैंने यहाँ से रफ कर दिए। वो क्या था कि हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म लगाया था, किसके लिए, H1 के लिए और K1 के लिए, दोनों के लिए। तो अब क्या है, जब मैंने आपको बता दिया कि वो एक मैक्सिमल सब ग्रुप है हमारा H1, तो H1 K1 इक्वल टू G हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, थर्ड और फोर्थ में जो H1 इंटरसेक्शन K1 है उसको D मान लूंगी। एक हमने नया D मान लिया है कोई, ठीक है, D हमने यहाँ पे लेट कर लिया है, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। अब ये हमारी 5 होगी, हमारी 6 होगी। H1 इंटरसेक्शन K1 की जगह हमने रख लिया D, यहाँ पे भी D, और जो H1 K1 है जो आ रहा था उसकी जगह हमने यहाँ पे रख लिया G, यहाँ पे भी G, यहाँ पे भी G, दोनों जगह ये 5 बन गई, ये 6 बन गई। H1 इज अ मैक्सिमल इन ग्रुप G। हमारा जो H1 है मैक्सिमल इन ग्रुप G, ठीक है। तो G बाय H1 और K1 बाय D क्या हो जाएंगे, सिंपल हो जाएंगे। और फिर जो D है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा K1 का, ठीक है। ये चीज हमने पहले भी पढ़ी है, जो मैंने आज से पहले थ्योरम्स कराई हूँ, उसमें थ्योरम से बताया था कि अगर कोई ग्रुप किसी का मैक्सिमल हो जाता है तो उसका जो एक तरीके से क्वोशिएंट ग्रुप है या जो उसकी बाय में फॉर्म होती है वो सिंपल ग्रुप हो जाती है। जैसे H1 इज अ मैक्सिमल इन ग्रुप G, तो G बाय H1 एंड K1 बाय D आर सिंपल हो गए। तो D क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया K1 का। लेट अस कंसीडर कंपोजिशन सीरीज इन D फॉर G, ठीक है। हमने एक कंपोजिशन सीरीज कंसीडर कर ली D के लिए, G1 H1, अब यहाँ सारे D1 के एलिमेंट आएंगे DI, G1 K1 D के एलिमेंट आएंगे DI, इक्वल टू E 7 मान लिया, इक्वेशन 8 मान लिया, इक्वेशन 5 6 और 7 8, हमारे पास ये सारी इक्वेशन हो गई है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो जब हमने कंपोजिशन सीरीज मानी थी D के लिए, तो D के लिए क्वोशिएंट ग्रुप भी होंगे, ठीक है। तो क्वोशिएंट ग्रुप के लिए हमने दो सीरीज यहाँ पर बना ली है, G बाय H1, H1 अपॉन D1, D1 अपॉन D2 डॉट 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 DI माइनस 1 तक, G अपॉन K1, K1 अपॉन D1, D1 अपॉन D2 डॉट 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 DI माइनस 1। 9 और 10 इनको मान लिया है। 9 और 10 जो है आर आइडेंटिकल बाय आइडेंटिकल रिलेशन, ठीक है। कैसी होंगी ये, आइडेंटिकल होगी बाय आइडेंटिकल रिलेशन। तो G और H1 एंड K1 अपॉन D1, G अपॉन K1 एंड H1 अपॉन D1 ये क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी। और यही हमें थ्योरम में प्रूफ करना था, तो थ्योरम का प्रूफ खत्म हो चुका है। तो ये थी हमारी जॉर्डन हॉल्डर थ्योरम। होप आपको समझ में आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एंड लाइक ऑल्सो एंड कमेंट ऑल्सो। जो भी आपकी इंक्वायरी हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। बाय बाय।